जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोक, जिनके सुनने मात्र से जीवन के हर संकट का समाधान सुनिश्चित है और आपके जीवन को नई राह दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। श्रीमद् भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुंदर से हमने कुछ श्लोक चयनित किए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और निश्चय होकर युद्ध करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के रक्षा के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों पर
संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूं। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूं, इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूं। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृत्स्नं वशम प्रकृतिर्वशात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहां मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बार बार रचता हूं और जन्म देता हूं। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी न निरग्निर्णा चक्रिया। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्मफल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षणमात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसी मनुष्य अज्ञानी होते हैं। त्रिभिर्गुणमय प्रभावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन तीन गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूं। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्म ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय हुई। भगवद गीता में मानव जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।